नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पढ़ाई फॉर यू में। आज हम इलेक्ट्रिक की दुनिया के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में सीखेंगे। वैसे तो हम इस नियम को 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इतनी सरलता से इसको सीखेंगे कि एक नया व्यक्ति जो होगा वह भी समझ जाएगा। दोस्तों, मैं जिस सिद्धांत की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ओम का नियम, रूल ऑफ ओम्स लॉ। जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने सन 1827 में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच एक संबंध बताया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा यानी करंट का अनुपात सदैव नियत यानी बराबर रहता है। यानी अगर हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ता है, और अगर वोल्टेज के मान को कम करते हैं तो धारा का मान भी ऑटोमेटिक कम होता है। लेकिन इनका जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होता है। इसको और आसानी समझने के लिए आपके सामने दो टैंक है, इस चित्र को देखिए। इसमें से एक की हाइट ज़्यादा है और एक की हाइट कम है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर इन दोनों में से पानी का कनेक्शन किया जाए तो कौन सा टैंक के पानी की गति तेज होगी, जिसकी हाइट ज़्यादा है या जिसकी कम है? आपने बिल्कुल सही बताया, जिसकी हाइट ज़्यादा है उस टैंक से पानी तेज गति से आएगा। सेम फार्मूला है, जो हाइट है वो यहाँ पर वोल्टेज है और जो गति है वो यहाँ पर धारा है। यानी हाइट बढ़ा रहे हैं अर्थात वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो पानी की स्पीड बढ़ रही है, यानी हमारा धारा बढ़ रहा है। हाइट को कम करेंगे तो हमारा धारा की गति कम होगी, यानी पानी की गति कम होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास 200 वोल्ट बिजली आ रही है और करंट 50 एम्पियर है। अब इनका अनुपात हुआ 4/1। यह मान नियत रहता है या नहीं बदलता है। अलग अलग तार उपकरण का मान अलग अलग होता है, जिसे ओम मीटर से पता करते हैं। अब हमने वोल्टेज के मान को घटाया और इसे 100 वोल्ट पर ला दिया। अब धारा का मान भी ऑटोमेटिक घटकर 25 एम्पियर पर आ जाएगा और अभी भी इनका अनुपात वही रहेगा, 4/1। एक बार फिर से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं और इसको 240 वोल्ट पर ले जाते हैं। धारा का मान ऑटोमेटिक 60 एम्पियर चला जाता है और इनका अनुपात वही रहता है, 4/1। अर्थात वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव नियत यानी बराबर रहता है, और उस नियत वैल्यू को हम प्रतिरोध कहते हैं और इसे ओम में मापते हैं और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। सामने दिखाया गया चित्र ओम का प्रतीक चिन्ह है। अतः वोल्टेज बटे धारा बराबर प्रतिरोध यानी V/I = R। सामने दिखाए गए ट्रायंगल के अनुसार आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए इनमें से किसी दो का मान ज्ञात होना चाहिए। बस इतना याद रखिए, जिस मान को ज्ञात करना है उस पर उंगली रखें, बाकी शेष मान को लिख लें। अगर मान सामने आए तो गुणा करें, अगर मान ऊपर नीचे आए तो भाग करें। जैसे अगर हमें वोल्टेज का मान ज्ञात करना है तो वोल्टेज के ऊपर उंगली रखेंगे, बाकी दोनों आमने सामने के मानों का गुणा कर देंगे। अतः वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोध यानी V/I/R। इसी तरह अगर हमें धारा यानी करंट का मान ज्ञात करना है तो I पर उंगली रखेंगे और देखते हैं कि वोल्टेज ऊपर और रेजिस्टेंस नीचे आता है, अर्थात हम वोल्टेज को प्रतिरोध से भाग करेंगे, यानी धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध यानी V/R। और इसी तरह अगर हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो हम देखते हैं V और I एक दूसरे के नीचे आते हैं, यानी V ऊपर है और I नीचे है। तब हम वोल्टेज में धारा से भाग देंगे, यानी प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटे धारा यानी R बराबर V/I। दोस्तों, अब हम जानते हैं हाउस वायरिंग में ओम का नियम किस तरह हमारे काम आता है। पहला नंबर सही गेज के तार का चुनाव करने में, दूसरा नंबर फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के चुनाव में, तीसरा नंबर ओवरलोडिंग से बचाव में, चौथा नंबर घर के मुख्य सर्किट की वायरिंग लोड निकालने में, पांचवा नंबर वोल्टेज ड्रॉप का पता लगाने में और छठे नंबर पर हम सीखेंगे लोड बैलेंसिंग ज्ञात करने में। आइए दोस्तों, अब इन सभी पॉइंटों के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला नंबर सही तार का चयन। जब हम किसी उपकरण के लिए वायरिंग करते हैं तो उस उपकरण के लिए कितने गेज यानी कितने mm का तार लगाएं, यह जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक गीजर 2000 वाट का है और घर का वोल्टेज 200 वोल्ट है। तब पावर के फार्मूले से करंट का मान निकालेंगे। सामने दिए गए ट्रायंगल को देख सकते हैं, जिसमें हमें करंट यानी धारा का मान निकालना है। तो हम धारा के लिए पावर बटे वोल्टेज यानी पावर को वोल्टेज से भाग देंगे, यानी I बराबर P/V। चूंकि हमारे पास पावर 2000 वाट है और वोल्टेज 200 वोल्ट है, इसको भाग देने के बाद हमें धारा का मान मिलेगा 10 एम्पियर। इसका मतलब गीजर को चलाने के लिए 10 एम्पियर करंट चाहिए। ओम के नियम के अनुसार हमें ऐसा तार लेना चाहिए जो 10 एम्पियर तक करंट को सुरक्षित रूप से झेल सके। अगर हम पतले तार का उपयोग करते हैं तो वह गर्म होकर जल सकता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अतः हमें यहाँ पर कम से कम 1 mm का तार का उपयोग करना होगा। दिए गए चार्ट को देख सकते हैं कि कितने एम्पियर के लिए कितने mm का तार लेना चाहिए। 1 mm स्क्वायर का तार 11 से 12 एम्पियर तक कैपेसिटी होती
होती है। 1.5 mm स्क्वायर का तार 16 से 18 एम्पियर तक, 2.5 mm स्क्वायर का तार 23 से 25 एम्पियर और 4 mm स्क्वायर का तार 30 से 33 एम्पियर। 6 mm स्क्वायर का तार 38 से 40 एम्पियर तक लोड सहन कर सकता है और 10 mm का तार 55 से 60 एम्पियर तक लोड सहन कर सकता है। आइए दूसरे नंबर फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के चुनाव के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए कमरे में 10 बल्ब लगाए गए हैं, प्रत्येक बल्ब 100 वाट का है, तो कुल पावर कितना होगा? क्योंकि एक बल्ब 100 वाट का है तो 10 बल्ब के लिए 100 में 10 का गुणा करेंगे तो कुल पावर हमारा हो जाएगा 1000 वाट। और वोल्टेज 200 वोल्ट है। वैसे तो हमारे घरों में 220 वोल्ट करंट आता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 200 वोल्ट मान लेते हैं। जब आपको सटीक जानकारी चाहिए तो आप 220 वोल्ट ही लिखिएगा। पावर के फार्मूले से करंट का मान ज्ञात करेंगे, यानी धारा बराबर पावर बटे वोल्टेज। पावर को वोल्टेज से भाग करेंगे। कुल पावर हमारे पास 2000 वाट है, इसको 200 वोल्ट से भाग किए तो 10 एम्पियर हमारी धारा का मान आया। इसका मतलब उस कमरे में लगने वाला सर्किट ब्रेकर एमसीबी या फ्यूज की रेटिंग कम से कम 6 एम्पियर होनी चाहिए, जिससे ज्यादा करंट आने पर एमसीबी कट हो जाएगा और वायरिंग सुरक्षित रखेगा। यदि सर्किट ब्रेकर सही क्षमता का नहीं हो तो वह उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आइए तीसरे नंबर पे देखते हैं ओवरलोडिंग से बचाव में ओम का नियम कैसे काम करता है। ओम का नियम यह समझने में मदद करता है कि यदि किसी सर्किट में ज्यादा लोड दे दिया जाए तो करंट बढ़ जाएगा, जिससे तार गर्म होकर जल सकता है और आग लगने का खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने 5 एम्पियर के सॉकेट में फ्रिज जो 800 वाट का है और एसी जो 1200 वाट का है दोनों को जोड़ दिया, तब क्या होगा? कुल पावर इनका 2000 वाट हो जाएगा। 1200 प्लस 800 वाट यानी कुल पावर 2000 वाट हुआ। पावर के फार्मूले से करंट धारा का मान ज्ञात करेंगे, यानी कुल पावर में वोल्टेज से भाग देंगे। कुल पावर हमारे पास 2000 है और 220 वोल्ट से हमने इसको भाग दिया तो हमारे पास जो धारा का मान निकल कर आता है वो आता है 9.09 एम्पियर। क्योंकि हमने सर्किट की वायरिंग केवल 5 एम्पियर के लिए डिजाइन की है, लेकिन करंट लगभग 9 एम्पियर से ज्यादा आ रहा है, तो वह ओवरलोड के कारण उपकरण और सॉकेट अधिक गर्म होकर खराब हो सकते हैं। अब आइए चौथे नंबर पर हम घर के मुख्य सर्किट की वायरिंग में ओम के नियम का उपयोग को देखते हैं। मान लीजिए हमारे घर का कुल लोड 4400 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है। अब धारा का मान ज्ञात करने के लिए कुल पावर में वोल्टेज से भाग करेंगे। करंट बराबर 4400 में 220 वोल्ट से भाग देंगे तो हमारा धारा का मान आता है 20 एम्पियर। अब हमें मुख्य तार और मीटर की वायरिंग के लिए हमें ऐसी तार का उपयोग करना होगा जो 20 एम्पियर करंट को संभाल सके। यदि क्षमता कम होगी तो तार गर्म होकर पिघल सकता है, आग लगने का खतरा हो सकता है। इसलिए इस घर की वायरिंग में मुख्य सर्किट में हमें कम से कम 2.5 mm स्क्वायर तार का उपयोग लेना चाहिए। तार की साइज के लिए सामने दिए गए चार्ट को देख सकते हैं। आइए 5वें नंबर पे वोल्टेज ड्रॉप का पता लगाने में ओम का नियम कैसे उपयोग है। लंबी दूरी में वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हमारे घर का मुख्य स्विच बोर्ड घर से 20 मीटर दूर है और हम तार के एक सिरे पर 230 वोल्ट दे रहे हैं तो दूसरे सिरे पर 230 वोल्ट से कुछ कम वोल्टेज आएगा। जो वोल्टेज कम हो जाता है उसे ड्रॉप वोल्टेज कहते हैं। तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई और वायर के प्रकार पर निर्भर करता है। आइए हम एक वोल्टेज ड्रॉप की गणना करना सीखते हैं। हमारे घर से 20 मीटर दूर एक समरसेबल मोटर लगा है जिसकी क्षमता 1500 वाट है और तार का प्रतिरोध 0.5 ओम प्रति मीटर है। तब वोल्टेज ड्रॉप का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम करंट की गणना करेंगे, यानी धारा का मान निकालेंगे पावर के सूत्र से। कुल पावर हमारे पास 1500 वाट है, इसमें हम 230 वोल्ट से भाग देंगे तो हमारे पास धारा का मान आता है 6.52 एम्पियर। अब वोल्टेज ड्रॉप की गणना करने के लिए करंट और रेजिस्टेंस का गुणा करेंगे, अर्थात वोल्टेज ड्रॉप बराबर I गुणे R। इससे पहले कुल 20 मीटर तार के प्रतिरोध का मान निकालना होगा। चूँकि 1 मीटर तार के प्रतिरोध का मान है 0.5 ओम, तब 20 मीटर तार के लिए इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल प्रतिरोध का मान आ जाएगा 10 ओम। अब हम वोल्टेज ड्रॉप की गणना करते हैं, यानी धारा में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध से गुणा करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप बराबर 6.52 गुणे 10, यानी कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान आएगा 65.2 वोल्ट। अतः एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 65.2 वोल्ट कम हो जाएगा, यानी वास्तव में हमारे समरसेबल मोटर को केवल 164 वोल्ट ही मिलेगा, जो पर्याप्त नहीं है। इसलिए कम प्रतिरोध वाले तार का चयन करना चाहिए। छठे नंबर पे हम देखते हैं लोड बैलेंसिंग ज्ञात करने में ओम का नियम कैसे काम आता है। हाउस वायरिंग में लोड बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। ओम का नियम मदद करता है यह समझने में कि हर सर्किट में कितना लोड डाला जाए। जैसे अगर किसी सर्किट में 15 एम्पियर तक का करंट संभालने की क्षमता है तो हम उसके अनुसार लाइट, पंखा और अन्य उपकरण लगा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा ओम का नियम हाउस वायरिंग में उपकरणों की सुरक्षा, तारों की सही मोटाई जानने, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर की सही चयन तथा ओवरलोडिंग से बचाव
के लिए कैसे काम करता है। ओम का नियम समझकर घर की वायरिंग करने से बिजली प्रणाली कुशल और सुरक्षित रहती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक्निकल पढ़ाई फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।